टोटली सेल्फ स्टडी की है। और साथ में सर मैं अपने ऑनलाइन जो जितने भी सोर्सेज अवेलेबल थे उनको अच्छी तरह यूज करता था। सेल्फ सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग है सर वो पब्लिक सर्विस में बहुत अच्छे से मिल सकती है। यहाँ हमें सर्व करने को मिलेगा कि हम बहुत सारे लोगों की शायद लाइफ चेंज कर सकते हैं। प्रिपरेशन जो है ये डिमांड करती है कि हम सोशल मीडिया या उस तरह की नेगेटिविटी से दूर रहें जो हमें याद दिलाती है कि हम अभी तक सक्सेस नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आपको उस मकान में ले आया हूं जहां से अभी हाल ही में एक HCS निकले हैं। दीपक शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को प्यार हो जाता है। वैलेंटाइन काफ़ी नज़दीक है, 14 फरवरी की बात करें हम, नज़दीक है और वो आने वाली है। बहुत सारे लोगों को हम अखबार में देखेंगे कि कल मन चले की पिटाई कर दी क्योंकि उससे किसी से प्यार हो गया था। प्यार आपको करना है तो इन बुक्स से करिए 14 फरवरी को, या फिर आपका रोज़ डे, हग डे, या फिर जो भी होता है इनके साथ एक बार दिल लगा के देखिए। बहुत सारी यहाँ बुक्स दिख रही हैं और ये बुक्स आपको उस उपलब्धि तक, उस महारत तक ले जाती हैं जहाँ आपका परिवार, आपका समाज आपको देखकर प्राउड फील करता है। फिलहाल दीपक शर्मा है हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करने वाले हैं। ताज़ा HCS बने हैं ये, और इनका रूम मैं आपको दिखा दूं। कोई खासा यहाँ आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये परिवार से अलग हो गए थे। वजह भी जानूंगा, हालांकि आप समझ सकते हैं। दीपक, आपका स्वागत है बहुत जी। आप आज पहली बात तो ये कहेंगे, हम सबसे ही पूछते हैं, फील कैसा कर रहे हैं? सर बहुत अच्छी फीलिंग है तो कि अपना जो मेहनत है उसका रिजल्ट मिलता है तो नेचुरली आदमी कॉन्फिडेंट महसूस करता है। और फैमिली को भी देखकर थोड़ी खुशी होती है कि शायद कुछ किया है, तो इसलिए मैं अच्छा फील कर रहा हूँ सर। अच्छा, और पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ब्लैक बोर्ड वगैरह या अपने अलग अलग बुक्स के साथ साथ चीज़ें, थोड़ा सा वहाँ ISO आप घटा के दिखा दें, HCS लिख रखा है इन्होंने। हालांकि इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी ये सोचते हैं। UPSC की तैयारी करते थे, साथ साथ इन्होंने ये अटैम्प्ट भी दे दिया, ये एग्ज़ाम भी दे दिया और इसमें ये कामयाब हो गए। हरियाणा में एक ऑफिसर की रैंक अभी इन्हें मिली है। तो बात करने वाले हैं दीपक, आपकी एजुकेशन से सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं, फैमिली की भी बात करेंगे। एक बार थोड़ा सा मुझे रूम का माहौल दिखा दें। ये परिवार से अलग क्यों हो गए थे आप, और कब से अलग हैं परिवार से? नीचे ये 3 मंजिला आपका मकान है और नीचे फैमिली रहती है, मम्मी पापा। बड़ा मकान नहीं, बड़ा परिवार, मतलब बड़ा परिवार नहीं है आपका। हाँ जी सर। लेकिन आप ऊपर क्यों आ गए यार इस तरीके से? सर ये प्रिपरेशन जो है ये डिमांड करती है कि हम सोशल मीडिया या उस तरह की नेगेटिविटी से दूर रहें जो हमें याद दिलाती है कि हम अभी तक सक्सेस नहीं हुए हैं। तो जब तक हम दूसरों को देखते रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो ये कर रहा है, वो अच्छी छुट्टियां मना रहा है, तो मैं क्यों नहीं। तो शायद वो कहीं ना कहीं पीछे खींचती है वो चीज़, शायद नेगेटिविटी की भावना भी ले आती है। लेकिन परिवार से सर सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी। वैसे तो इतने दूर तो नहीं हुए जितना आपने बता दिया, लेकिन ठीक है कि थोड़ा अकेलापन जरूरी होता है, खुद को एक फ्लोर अलग तो जरूर खुद को जानने के लिए थोड़ा दूरी ने जो गैप रखा आपने लोगों से या फ्रेंड सर्कल से या सोशल मीडिया से, उसके बदौलत आज पीछे जो HCS लिख रखा है वहां तक आप पहुंच गए हैं। दीपक का मैं आपको रूम दिखा दूं। ये रूम है, यहीं पे सोते थे और ये एक इनकी चेयर है, ये एक बार दिखा दें, यहीं बैठ के ये पढ़ते थे। और ये देखिए, शायद इनकी सिस्टर ने इनको एक गिफ्ट दिया है, ब्रो और सिस स्पेल लिख रखा है। फिलहाल बुक्स बहुत सारी हैं यहाँ पर। रूम आपको ये एक HCS का दिखेगा और कहीं ना कहीं एक जो पागलपन है वो जरूरी होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के आप पीछे पागल तरीके से भागना शुरू कर देता है ना, कुछ भी सोचना बंद कर देते हैं, तो फिर सक्सेस बड़ी अच्छी आपको और बड़े अच्छे तरीके से मिलती है। फिलहाल दीपक का मैं रूम दिखा रहा हूँ, इसके साथ साथ इन्होंने एक थोड़ा सा साइड में दिखा दें, दूसरा रूम है। ये किचन इन्होंने बना रखा था, साथ में एक और बोर्ड यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है। और ये देखिए किस तरीके से इन्होंने ये क्या कुछ लगा रखा है दीपक आपने? सर ये एथिक्स की डेफिनेशन और हैं जो हमें एग्जाम्स में लिखनी होती हैं। अच्छा, तो प्रॉपर अगर याद हो, अगर ऐसे का ऐसा लिख दिया, क्योंकि टाइम कम होता है लिखने के समय पे, तो ज़्यादा सोचा नहीं जा सकता। 3 घंटे में एग्जाम पूरा करना होता है। तो ये UPSC में जो है GS4 का पेपर होता है, मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रहा था। तो वो टाइम कम होने की वजह से अगर आपके पास प्री प्लान पहले से आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको सोचने के लिए टाइम खराब नहीं करना पड़ता। अच्छा। आप बिल्कुल वो देखते हैं वर्ड ये है, उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं और कुछ डाटा रूम में एक देख सकते हैं यार, कमाल की बात है। ये दीवानापन,
ये दीवानापन देखिए, आपको कहीं पे भी, आप इनके किचन में भी ये चीजें देख सकते हैं। अलग सा किचन सेट कर लिया था और यहीं पे रात को अगर इन्हें भूख लगती, प्यास लगती, कुछ खाना होता तो यहाँ पर ये बुक्स का जो अंदर का मटेरियल होता है उसके साथ साथ ये अपना जो रात का सीन है या दिन में जो नीड होती है वो कर लेते थे। यहीं किचन सेट कर रखा है। ये पूरा रूम आप देख सकते हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने हिंदी की ये जो शायद पंक्तियाँ लोकोक्ति हैं या मुहावरे हैं वो यहाँ पर इन्होंने कर रखे हैं। तो फिलहाल ये रूम है इनका। दीपक अब बात करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। एजुकेशन क्या है आपकी, क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने अपनी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन तो भिवानी से ही प्राप्त की है। जैसे मैंने केएम पब्लिक स्कूल से 10वीं की, उसके बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से अपनी +2 की। दीपक बैठ के हम बात करेंगे जी। उसके बाद मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स जो है किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है सर। अच्छा। और उसके बाद मास्टर्स एमडीयू से पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद मैंने बीएड को भी किया है सर। अच्छा, बीएड भी। मतलब कि आपकी रुचि थी कि आप अगर अधिकारी या फिर प्रशासनिक अधिकारी नहीं जा, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे तो टीचिंग में चले जाएंगे। बिल्कुल सर, ये प्लान किया था मैंने। हाँ जी, बैकअप भी नहीं सर, लेकिन मैंने एक स्ट्रेटजी सी बनाई थी कि शुरुआत में मैं कोशिश करूंगा कि यंग एज में डिफेंस फोर्सेज में जाऊं। तो मैंने ट्राई भी किया, एनसीसी में सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड भी हासिल किया अपने कॉलेज में, और असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दिया, लेकिन सर मैं फाइनल लिस्ट तक नहीं आ पाया। अच्छा। उसके बाद सिविल सर्विसेज की तरफ मैंने सर ये, क्योंकि उस टाइम तक एनसीईआरटी वगैरह सब अच्छी तरह पढ़ लिया था, तो फिर यहाँ ट्राई किया। और फिर बैकअप के लिए सर ये भी बना लिया था कि जब इतना पढ़ लिया तो क्यों ना इस नॉलेज को किसी जरूरतमंद या अपनी सर्विस के लिए, पीपल्स की सर्विस के लिए डिवोट किया जाए। अच्छा। तो फिर मैंने टीचिंग की तरफ भी दिमाग में ये एडमिनिस्ट्रेशन या ये जॉब कैसे दिमाग में है? यूपीएससी की बात कर लें, एचपीएससी की बात कर लें, बड़े एग्जाम हो जाते हैं। वो छोटे छोटे शहरों में, गाँव में दिमाग में यही रहता है कि डी ग्रुप क्वालिफाई हो जाए, सी ग्रुप में आप कहीं जॉब लग जाए, बस जॉब मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। इतना बड़ा तो सोचने ना तो फैमिली देती है, ना आसपास का माहौल सोचने देता। तो कहाँ से दिमाग में ये आइडिया आया और कैसे आपने इसकी तैयारियां फिर कहाँ कहाँ से की? सर मैं बचपन से ही देखता हूँ, जैसे मेरे पिताजी भी अध्यापक हैं, वो फिजिक्स पढ़ाते थे, तो वो मोटिवेट करते रहते थे। प्लस सर उनकी जो भावना थी जो सोशल सर्विस के लिए, एजुकेशन सेक्टर में वो जो भी काम करते थे, उसने मुझे इंस्पायर भी किया सर कि मैं अपनी कंट्री के लिए ही कुछ करूं। आज एक ट्रेंड भी बन गया था कि आप शायद कितने पैसे कमा लें, कहीं चले जाएं, लेकिन आपको लौट के तो यहीं आना होता है। जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग है सर, वो पब्लिक सर्विस में बहुत अच्छे से मिल सकती है। यहाँ हमें सर्व करने को मिलेगा कि हम बहुत सारे लोगों की शायद लाइफ चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरी जो पोस्ट है सर, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, अब सर इसमें रोजगार जो है वो अगर किसी को मिलेगा तो नेचुरली जो है ग्रो करेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं सर कि आगे भी जो ये भावना है, फीलिंग है सोशल सर्विस की, इसको आगे बढ़ाएं सर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम ये देने से पहले खुद रोजगार की तलाश में थे, और एक एग्जाम ऐसा रहा, एक इंटरव्यू ऐसा रहा कि उसके 2 दिन बाद, कितने दिन पहले इंटरव्यू आता, 2-5 दिन पहले ही इंटरव्यू था, और उसके बाद ये अधिकारी बन गए रोजगार कार्यालय में अधिकारी के तौर पर। अब ये देखे जाएंगे किस कहाँ इनकी पोस्टिंग आती है, वो तो एक अलग बात है, ज्वाइनिंग कहाँ होती है, लेकिन देखिए किस तरीके से अगर आपके दीवानगी पुस्तकों के साथ होती है तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। दीपक, तैयारी कैसे की? कहीं कोचिंग वगैरह ली? क्योंकि यूपीएससी भी आप साथ साथ अभी भी चला रहे हैं, और एक छोटा सा वो आप किस्सा मेरे साथ शेयर कर रहे थे ऑफ कैमरा, हम उस पर भी बात करेंगे। कुछ आपके साथी जो यहाँ सेलेक्ट नहीं हुए वो अब इंटरव्यू देने वाले हैं यूपीएससी का, और मेंस उनका क्लियर हो गया, आप मेंस में फेल हो गए, लेकिन एचपीएससी में आप पास हो गए। तो ये किस्मत बाय लक ही होता है, क्योंकि तैयारी तो हर कोई करता है, और उतना ही मेरे हिसाब में उसके अंदर का जो मादा होता है वो होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ सर कोई फेल नहीं है, मतलब कोई थोड़े से मार्क्स से रह जाता है, कोई इन कर जाता है, कोई इस तरफ लैंड कर जाता है, कोई उस तरफ, लेकिन सर मेहनत यहाँ हर कोई कर रहा है। यहाँ पे आपको बहुत कड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से मेरे जितने मार्क्स हैं उस पे कोई और भी होगा, या जो आगे होगा वो शायद कुछ पॉइंट आगे होगा, और जो पीछे जिसने लैंड नहीं कर पाया होगा वो बहुत कम अंतर से ही नहीं कर पाया होगा। लेकिन सर जो यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है तो वो एक फीलिंग भी देता है कि हम और मेहनत करें, आगे बढ़े। तो सर ये बहुत अच्छी चीज है। कोचिंग वगैरह कहाँ से रही है? सर मैंने टोटली सेल्फ स्टडी की है, और साथ में सर मैं अपने ऑनलाइन जो जितने भी सोर्सेज अवेलेबल थे उनको अच्छी तरह यूज करता था सर। कभी किसी दिन एक दिन भी आपने यूपीएससी की या एचपीएससी की कोचिंग नहीं ली? नहीं सर, मैंने किसी इंस्टीट्यूट। ये कमाल की बात है भाई। वैसे हम प्रमोशन भी करते हैं, सब चीजें आपको दिखाते हैं, लेकिन घर बैठ के सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं आप।
और आप इसके साथ साथ कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। दीपक शर्मा जीता जागता उदाहरण है, आपके सामने फिलहाल बात कर रहे हैं। कितना टाइम लगा, कब से आप ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन सर मैं कब हुआ, उसके बाद कब, साथ कितना के टाइम साथ दिया? अपनी डिग्री तो कर ही रहा था, उसके साथ में जैसे एमए के साथ में भी, मैं एमए में था तभी, एमए होने से पहले ही मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था सब्जेक्ट में ही। तो उसके साथ साथ फिर सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा था, सीएपीएफ की। लगभग सर मेजरली देखा जाए तो 2018 के बाद से मैं कंटिन्यूसली इस फील्ड में लगा ही हुआ था सर। तो बीच में कोविड की वो आई वेव वगैरह, तो उसने डिस्टर्ब कर दिया था सब कुछ, एग्जाम सारे पोस्टपोन हो गए थे। लेकिन वो भी सर टाइम मिला हमें खुद को देखने का, अकेले में रहकर खुद को जानने का, तो वहाँ से भी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट हुई सर। और जी, हाँ जी सर। बात करें फैमिली या फिर रिश्तेदारों के क्या रिएक्शन निकल कर के आ रहे हैं, और पहले किसी ने कहा भी कि क्यों बच्चे को फंसा रखा है, फैमिली को कहते हो कि भाई इसको आप गवर्नमेंट जॉब में या कहीं प्राइवेट सेक्टर में डाल दो, उम्र निकलती जा रही नहीं है? सर, बाय गॉड्स ग्रेस जो है मेरे साथ सबसे अच्छा यही है कि मेरे फैमिली का हर एक मेंबर जो इतना सपोर्टिव है और मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि मतलब शायद मेरे पापा मम्मी से भी ज्यादा मेरे फैमिली मेंबर खुश हो रखे हैं। पूरे दिन से मेरे चाचा जी हैं और भी भाई हैं बड़े, वो जितने भी परिवार के मेंबर हैं, वो उनको शायद मैं वो दिखा सकते हैं अपनी खुशी, पापा तो ठीक है अब आगे तैयारी करो, लेकिन वो खुल के एंजॉय कर रहे हैं सक्सेस को। और कभी भी उन्होंने ये नहीं महसूस होने दिया कि भाई कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बल्कि वो तो एक्टिवली सपोर्ट करते थे कि आज नहीं तो कल हुई, आज नहीं तो कल कुछ तो होगा। और सर ये सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं, मेरे गांव ग्रामीण परिवेश में भी हमारा बड़ा परिवार है गांव में, तो वहाँ भी और यहाँ भी वाणी में भी सर एक्टिवली लोगों ने सपोर्ट किया मुझे कि आप मेहनत करो, कोई नहीं आज नहीं कल रिजल्ट आएगा। एक सिंगल मेंबर भी नहीं था ऐसा जिसने नेगेटिव फीलिंग दिखाई हो, ये सबसे अच्छी बात बताता हूँ सर। तो आपको बता दूं, नरसिंहवास गांव वैसे तो भिवानी के नजदीक है, चरखी दादरी से दूर है मेरे हिसाब में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इनका चरखी दादरी आता है, रहते ये भिवानी में है। फिलहाल बात करें आपका सिलेबस वगैरह, कहाँ से आपने ये सारी चीज़ें कैच की, कैसा सिलेबस होगा, कैसे तैयारी की जाती है, वो चीज़ें आपने सोशल मीडिया से ही सीखा, तो सिलेबस वगैरह क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे बच्चों के साथ? जैसे कुछ अच्छे चैनल हैं सर यूट्यूब पे भी, और जो बहुत अच्छे मेंटर हैं अगर हम उनसे कनेक्ट रहें तो, जैसे हमारी चरखी दादरी में ही है, शायद पिछली बार HCS क्वालिफाइड थे, डॉक्टर अमित अकेडमी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं सबको तैयारी। तो वो नोट्स डाल देते थे अपने, मैं देख लेता था। और वैसे भी स्टडी IQ वगैरह बहुत सारे चैनल हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं। और साथ में क्या है, टॉपर्स की वीडियो जो है आप उनसे देख के भी अपनी स्ट्रेटजी को जो है बना सकते हो सर। तो एक तो मेरा मेजर सोर्स ये था। उसके बाद सर मुझे समझ में आ गया कि करना कैसे है, तो उसके बाद सेल्फ स्टडी थी सर। तो मैंने फोकस किया कि बुक्स की बजाय अगर मैं इस प्रिपरेशन को डिजिटलाइज कर दूं तो शायद ज़्यादा फायदा मिलेगा। फायदा ये सर क्योंकि मल्टीपल एग्जाम होते हैं जैसे मेंस के, तो उस टाइम पे अगर हम उस बीच के 1-2 घंटे में कुछ रिवीजन कर लें तो वो डायरेक्टली हम पुटअप कर सकते हैं एग्जाम में। तो मैंने सर ऑनलाइन कर दिया, टैब वगैरह में जो है सारे नोट्स अपने फोटो खींच के मैं एग्जाम के टाइम पे भी ले गया था। तो बीच में जो टाइम मिलता था, जैसे बीच में जो 1-2 घंटे का गैप था, उसमें रिवाइज कर लिया। तो इस डिजिटलाइजेशन ने भी बहुत फायदा दिया सर। ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर वीडियो देखना या फिर ऑनलाइन नोट्स बनाना, तो ये सर मैं बताऊँ ये मेजर चेंज था मेरी प्रिपरेशन में। CAPF में जब मैं नहीं हुआ था उसके बाद फिर ये चेंज किया था मैंने, तो उसने सर बहुत फायदा किया मुझे। अच्छा, हरियाणा में HSSC की बात करें हम, उस एग्जाम को लेकर बहुत सारी बातें कि सिलेबस बाउंड नहीं है, दूसरे SSC वगैरह की तरह यहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग है, यहाँ के एग्जाम अलग तरीके से होते हैं। तो HPSC में भी ऐसा ही है, पहले से इस सिलेबस का एक पैटर्न दे दिया जाता है आपको कि वहीं से आपका एग्जाम आना है। दूसरा, UPSC से कितना डिफरेंट है HPSC की एग्जाम की बात? सर HPSC जो है वो अब धीरे धीरे खुद को बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव कर रहा है। मतलब उन्होंने एक अच्छी लाइन पकड़ ली कि हम UPSC के पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो अब अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप HCS की भी कर रहे हो, HPSC की भी कर रहे हो। और इरेगुलर एग्जाम्स होते हैं सर, ये तो थोड़ी एक कारण है क्योंकि आप रिलाई नहीं कर सकते सिर्फ एक एग्जाम के ऊपर। तो आप प्रिपरेशन UPSC की कीजिए, ये एक लक बाई चांस है, कितनी पोस्ट आ गई, आई या नहीं आई, लेकिन आपको तैयारी उसी चीज की करनी पड़ेगी। ये एक रास्ते में आई हुई चीज है। अच्छा, दीपक की बात करें तो अब यहीं तक संतुष्ट हो जाएंगे या UPSC जो साइड बाय साइड चल रहा था या मेन एम लेके चल रहे थे आप, वहाँ फिर कंटिन्यूटी के साथ मैंने तो अभी दौड़ते भी रहेंगे? प्रिपरेशन छोड़ी नहीं है, मैं तो सुबह भी उठ के आज भी पढ़ाई की थी। तो वो तो सर अल्टीमेट एम है क्योंकि वहीं तक पहुंचने का सपना था सर। तो ये तो इसका तो पता ही नहीं था कभी होगा या नहीं होगा एग्जाम, या फिर बीच में मेरा पहले भी प्री हुआ था, वो 2-4 महीने रख के फिर कैंसिल हो गया था। तो मैं इसके लिए श्योर नहीं था कि कभी HPSC भी मैं यहाँ तक आ पाऊंगा। UPSC का ही है सर, अगर आप मेन से अच्छी तरह प्री तो डाइस ही होगा कभी,
लेकिन मेंस अगर अच्छी तरह कर लेते हो तो सर कहीं ना कहीं आप लैंड कर सकते हो। आपका यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं, और यहाँ अगर एचपीएससी की बात करें तो कितनी बार ट्राई कर चुके थे? सर यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट दिए मैंने, और 2 बार प्री नहीं हुआ था मेरा, और 1 बार मैंने अब की बार मेंस लिखा है। और एचपीएससी में मैंने 2019 का एग्जाम भी दिया था, तब प्री नहीं हुआ था, और अब की बार सर 2 बार प्री हुआ, दोनों बार प्री हुआ था, अब मेंस भी और इंटरव्यू भी क्वालिफाई। अच्छा। यस सर। तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, जो बच्चे अपने आप को या तो उस दिशा में मोड़ लेते हैं जहां से वापस लौटने का? नशा भी हरियाणा में बहुत ज़्यादा है, हालांकि एजुकेशन भी हरियाणा में अब काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। एजुकेशन की फील्ड है, उसमें ज़्यादा कोचिंग सेंटर में देखें तो भीड़ बहुत सारी होती है। बच्चों को लास्ट में क्या कहना चाहेंगे मोटिवेशन की 2 लाइनों के तौर पर? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन बिल्ड्स कैरेक्टर। हम सिर्फ इसलिए न पढ़ें कि हमें नौकरी चाहिए, हम इसलिए पढ़ें क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन यहाँ तक इसीलिए आ पाई है क्योंकि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी थी और एजुकेशन ने उसको नर्चर किया। तो आप पढ़ाई की तरफ इसको रोचकता से लें। जैसे अगर साइंस में हम कुछ पढ़ रहे हैं और अगर साइड में लिखा हुआ है एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो उसको इग्नोर न करें, उसको आप एक्टिविटी को परफॉर्म करें, आपको मजा भी आएगा। आप एनवायरनमेंट से जोड़ें अपनी पढ़ाई को। जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है तो वहां पे अगर प्रेसिडेंट पढ़ लिया तो आप सोचिए हमारा प्रेसिडेंट कौन है, कौन सा आर्टिकल, हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चला रहा है, देश कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों चल रहा है। तो आप चीजों को नेचुरल एनवायरनमेंट से जोड़ के पढ़ें और इसको सिर्फ नौकरी के लिए न पढ़ें, आप जीवन में तरक्की करेंगे। अच्छा, कितने घंटे आपकी पढ़ाई होती थी, और उस दौरान कभी आपने कहा कि कोई साथ वाला कोई जॉब लग गया या आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो डिप्रेशन में चले जाते थे? उस सवाल पे भी बात करेंगे, हालांकि पहले पढ़ाई वाली बात करें, कितने घंटे पढ़ते थे आपका? सर मेरा फिक्स नहीं था, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं डेली 5 से 6 घंटे तो पढ़ता था सर। क्योंकि मेरा ये होता था सुबह उठ के मैं एक 3-4 घंटे का अच्छा राउंड ले लेता था, उसके बाद दिन में सर खाना खाया, आलस आ गया ये वो, लेकिन तब मैं वो कम प्रोडक्टिविटी वाले काम कर लेता था। जैसे कोई क्लास ले ली, ऑनलाइन वीडियो देख ली, या फिर कुछ ऐसा पढ़ लिया जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, वहाँ वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो पढ़ लिया, सुबह वो कर लिया जो मोस्ट डिफिकल्ट है। और सर एग्जाम के टाइम पे तो ये ज़्यादा चला जाता था, 8-10 घंटे हो जाता था। सोशल मीडिया के साथ जुड़े तो रहते ही थे, ऐसी क्लासें तो ऐसी मैंने, क्लासें वगैरह यूट्यूब वगैरह पे हाँ, देखते थे आप, YouTube तो वहाँ कभी मन होता था कि 3 घंटे की मूवी भी देख लूँ, कभी फ्रेश माइंड हो जाएगा? सर हम यूट्यूब सर एल्गोरिथम से चलता है। अगर आप कुछ अगर शूज को सर्च करेंगे तो आपके आगे आगे तक वो वीडियो आएंगे। तो मैं अगर कुछ काम की रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सर्च करता था तो आगे भी रेलिवेंट ही आती थी। मेरा बिल्कुल यूट्यूब जो आप देखेंगे तो उस पर कोई चैनल ये फॉलो कर रखा है जो पढ़ाई से रिलेटेड है। और सर मैं अगर ये परेशान होता था तो सॉन्ग्स वगैरह सुन लेता था, साथ में मैं फुटबॉल खेलने जरूर जाता था सर शाम को। शायद एक भी दिन मिस नहीं किया होगा मैंने। बीच में सर मुझे चोट लगी थी खेलते हुए, तब तो बीच में 2-3 महीने में नहीं गया था, लेकिन मैं रेगुलर जाता था सर खेलने के लिए। तो अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि 3 अटेम्प्ट और बाकी हैं, तो उनमें आप कॉन्फिडेंस यूपीएससी तो में भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा मजबूती के साथ लड़ेंगे। कॉन्फिडेंस तो सर पहले भी था, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, थोड़ा हल्का आपको जरूर चाहिए सर इन एग्जाम्स में। मुझसे बहुत अच्छे कैंडिडेट अभी भी हैं सर जिनका शायद इस लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरे खुद के दोस्त हैं, और मुझे पता है वो मेरे से शायद ज्यादा पढ़ते हैं। तो इतना % सर लक हमेशा जरूरी रहेगा। कॉन्फिडेंट तो सर कोई नहीं हो सकता, ये तो सिविल सर्विसेज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है हमारे इंडिया के। और ठीक है सर, अब पढ़ाई तो आगे करनी है। अच्छा, एक सवाल मैंने हालांकि आपसे पूछा नहीं, वो सवाल जरूर पूछना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान, एग्जाम तो होता है वो तो ठीक है, इंटरव्यू के दौरान कैसे क्या सवाल पूछे गए आपसे? सर सवाल ज्यादातर जो थे सर वो मेरे सब्जेक्ट से ही पूछे गए थे। मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड IR था, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही बन जाते हैं, रशिया यूक्रेन ये वो। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स से पूछा था कि अगर आप GST क्या है, ये क्या, इस तरह के क्वेश्चन थे सर नॉर्मल, जो आप एक जनरलाइज कैंडिडेट से सोचते हो कि उसको पता होगा, वही क्वेश्चन पूछे थे मुझसे। और हाँ जी सर। जी, चलिए, ये थे हमारे साथ दीपक शर्मा। इनके साथ हमने कोशिश की कि बातें आप तक पहुंचाएं, इनके दिमाग में जो था, या इन लोगों जो ये होते हैं ना यूपीएससी वाले, या जो वहाँ के लड़ाकू तैयार होते हैं, ये अलग ही तरीके से होते हैं। हमने स्पेशली इनका रूम भी दिखाया, किचन भी दिखाया, और इनका जो माहौल था ऊपर, स्पेशली एक अलग फ्लोर पर इनकी फैमिली ने एनवायरनमेंट ऐसा दे रखा था। हालांकि हर किसी के घर में ऐसा नहीं होता, बहुत सारे ऐसे भी किस्से आते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में रह के भी कुछ बच्चे यूपीएससी तक पहुंचते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक फ्लोर स्पेशली मिले, एक माहौल ऐसा मिले। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा लड़ना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो आप भी दीपक की तरह, या फिर जितने भी
हम निशा अग्रवाल या जितने बच्चे यूपीएससी में कामयाब होते हैं उनके भाव आप तक लेकर के आते हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि आप भी हमारे स्क्रीन पर हो सकते हैं इस एजुकेशन के साथ साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके। फिलहाल दीपक के साथ बातचीत रही और कोशिश रहती है कि आपको मोटिवेट करने के लिए ढेर सारी ऐसी वीडियोज़ हम लेके आए हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में लिखें। दीपक भी आने वाले वक्त में पढ़ेगा, शायद आपका रिप्लाई दे, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में आप सब भी ऐसे ही हमारी मोटिवेशनल इन वीडियो के माध्यम से ग्रो करें, अपने लाइफ को, अपनी फैमिली का नाम करें। इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।